और वो जो लॉर्ड्स में जो लड़ाई हुई थी, आई थिंक बेन स्टोक्स ने ना अब उनके ऊपर एक अपर हैंड रख लिया है। इंग्लैंड दिन ले गया यार, और इंग्लैंड ने ना हमें जाते जाते हमारा दिल तोड़ भी दिया जो पंत की चोट हुई। स्टोक्स को ना अगर आपने आज देखा होगा, बॉस आप टेस्ट मैच से बाहर नहीं होते, आप टेस्ट मैच में हो, और जो कंडीशंस आपने देखी हैं, मुझे लगता है 350 में आप मैच जीत सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, आप सिर्फ 264 for 4 नहीं हो, आप 264 for 5 भी नहीं हो। मैं कहता हूं ऋषभ पंत आउट हो गए होते, 264 पे 5 आउट भी होते, तो भी मैं कहता यार दिन ना इंडिया के लिए बुरा नहीं था। लेकिन ऋषभ पंत को जो चोट लगी है, जो ऋषभ पंत को चोट लगी, और जिस तरह से आपने भी वो तस्वीरें देखी, और उसके बाद जिस तरह से वो बेचारे दर्द में गए हैं, और मैंने पूरा यहां पे वो कटा हुआ देखा है, अगर वो फ्रैक्चर है जो कि लग रहा है, तो वो ना सिर्फ इस टेस्ट मैच में, इस पारी में, बल्कि दूसरी पारी में भी आपको खेलते नहीं दिखेंगे। मोस्ट लाइकली हो सकता है वो सीरीज से बाहर हो जाए, तो वो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। मैं सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत की वो इंजरी के कारण मैं कहता हूं, अगर वो आउट भी हो गए होते, 264 for 5 होता, तो भी मैं कहता यार इंडिया के लिए दिन इतना खराब नहीं था। बट क्योंकि वो 264 for 4 है, और ऋषभ पंत को वो चोट लगी है जिससे शायद वो दोनों पारियों में बैटिंग नहीं कर पाए, शायद अगले मैच में भी ना खेल पाए, मेरा यह मानना है कि इंग्लैंड दिन ले गया। इंग्लैंड दिन ले गया यार, और इंग्लैंड ने ना हमें जाते जाते हमारा दिल तोड़ भी दिया जो पंत की चोट हुई। और क्योंकि पंत और साई सुदर्शन की वो पार्टनरशिप बड़ी अच्छी चल रही थी। अब ये दिन का खेल क्या हुआ, इंग्लैंड टॉस जीतता है, इंग्लैंड कंडीशंस देखता है, इंग्लैंड इंडिया को कहता है आओ बैटिंग करो। हमें लगा यार पता नहीं क्या होगा, पहला सेशन इंडिया आउट ही नहीं होता कोई। जायसवाल, केएल राहुल ने क्या बैटिंग की यार, 78 for 9 लॉस। हम कहते हैं वाह आपने कंडीशंस निकाल दी। लेकिन फिर वही, जैसे ही लंच के बाद प्लेयर्स आते हैं, पहले केएल राहुल, फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल, और फिर शॉकिंगली एक बार फिर शुभमन गिल बॉल छोड़ते हुए एलबीडब्ल्यू हो गए। अभी भी वैसे शुभमन गिल की ना इस सीरीज में ये चौथा टेस्ट शुरू हुआ है, 600 से ज्यादा रन है। दिक्कत क्या है, 3 लगातार फेलियर्स हो गए, और वो जो लॉर्ड्स में जो लड़ाई हुई थी, आई थिंक बेन स्टोक्स ने ना अब उनके ऊपर एक अपर हैंड रख लिया है। समहाउ पता नहीं शुभमन गिल वो इतने सेटल्ड नहीं लग रहे हैं, या तो एक पारी की बात है, होपफुली सेकंड इनिंग में आएगी, क्योंकि बंदे ने 600 रन बनाए हुए हैं सीरीज में, मुझे विश्वास है। बट वो जैसे शुभमन गिल आउट हुए, इंडिया नीचे लग गया था। अब बेन स्टोक्स को ना अगर आपने आज देखा होगा, बॉस बेन स्टोक्स इज ऑन अ डिफरेंट हाई, वो डिफरेंट ही बेन स्टोक्स दिख रहे हैं, इसलिए डर लगता है। आप सिर्फ उनकी आज की 2 विकेटें मत देखिए यार, उन्हें बैटिंग भी करने आना है, और रन नहीं बना रहे थे। लेकिन इस बेन स्टोक्स से अब डर लगता है, इस चार्ज अप। ऋषभ पंत ने 37 रन बनाए 48 गेंदों में, उनकी पार्टनरशिप हुई। साई सुदर्शन आज खेले 61 रन, 150 बॉलें खेले, कैच छूटा, ये कैच छूटते रहते हैं यार, बड़े बड़े प्लेयरों के छूटते हैं, उसकी कोई इतराज नहीं। लेकिन एंड में जब वो आउट हो गए ना, मुझे लगा कि एक तो यार उस यंगस्टर को अगर वो इस 61 को 100 में तब्दील करते कितना अच्छा होता। ही वॉज वेरी गुड बॉस, लेकिन वो भी आउट हो गए। अब दिक्कत यह है कि पंत को जो गेंद लगा, क्रिस वोक्स का जो रिवर्स स्वीप मारने गए, बैट भी लगा और सीधा वो लगा। आजकल के मॉडर्न जूतों में भी जैसे उन्होंने उतारा है, आपने देखा वो वाई शेप में कट लग गया है, और इतनी दर्द थी उनको, ही कुड नॉट वॉक, और उसके बाद उनको स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में बिठा के अस्पताल लेकर जाया गया। और बीसीसीआई ने अभी कहा है कि वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। अब दी ओनली थिंग इज कि वहां पर ना पतली पतली हड्डियां हैं, तो वो फ्रैक्चर ना हो गया हो, स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी। अब पता नहीं, अब ऋषभ पंत और चोट का तो यार मतलब ऐसा हो गया है ना, मतलब उनको अपने स्टार्स एक बार चेक कराने पड़ेंगे। तो अब बेसिकली क्या है, शार्दुल ठाकुर और जडेजा ठीक ठाक खेल रहे हैं, लेकिन ना वहां पर मैनचेस्टर में आपको पूरे 5 दिन यही मौसम दिखेगा। इंग्लैंड ने नया बॉल आके ले लेना है, और नया बॉल डराता है यार कल सुबह। आई जस्ट होप शार्दुल, जडेजा, उसके बाद सुंदर, ये 3 है, फिर अंशुल कंबोज, बुमराह और सिराज। मालूम नहीं है कितनी देर बैटिंग करेंगे, कितने रन बनाएंगे, बट समहाउ और दी अदर मेरा ये मानना, अगर इंडिया लंच तक खेल गया मतलब आप अराउंड 80 से 100 रन बना लोगे, 80-90 रन भी बना लो, अब 350 पहुंच जाते हो। 350 रन दोस्तों इन कंडीशंस में मैच जिता सकते हैं। ये अब वो कंडीशंस नहीं है जो आपने पहले 3 टेस्ट मैचों में देखी हैं। भाई यहां पे ठंड भी है, यहां पे ओवरकास्ट है, आपने देखा आज बॉल स्विंग हुआ है, और बॉल आज आपको सॉफ्ट भी होते नहीं दिखा। मौसम ऐसा है ना,
और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि विकेट जो है वो पाटा बना दिया आपने, हल्का हल्का घास भी है। तो बॉल जो है वो हरकत पूरे 80 ओवर करता रहा है। दैट इज अ गुड साइन। इसका मतलब है कि शायद 600 रन वाला नहीं है। सो 350 में अगर इंडिया है, मैच में रहेगा, जीत भी सकता है। आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं, कंडीशंस ठीक हैं, अब देखते हैं कि क्या होगा। बट सवाल यही है कि क्या इंडिया 350 पर पहुंच सकता है? 350 से ऊपर आप जाते हो, 360, 370, वो बोनस है। बट कम से कम 350 का एक आंकड़ा मुझे लगता है आपको चाहिए। दूसरा, आप में से कई लोगों ने सवाल पूछा कि अब विकेट कीपिंग का क्या होगा। ध्रुव जुरैल करेंगे भाई, जैसे उन्होंने लॉर्ड्स में दोनों पारियों में किया, यहां पे भी दोनों पारियों में आपको ध्रुव जुरैल एज अ सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर दिखेंगे। बैटिंग नहीं कर सकते, आप जानते ही हैं। टेस्ट मैच में वो सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर होंगे, सिर्फ दोनों पारियों में कीपिंग करेंगे। और पंत जो भी दिख रहा है चोट, ना सिर्फ इस इनिंग में शायद वो रिटायर्ड हर्ट होंगे, अगली इनिंग में भी वो बैटिंग नहीं करने आएंगे, वो एब्सेंट हर्ट जो होता है। सो विच मीन्स कि आपका सबसे बड़ा टेस्ट क्रिकेट का मैच विनर ऋषभ पंत, दोनों पारियों में उनको मतलब शायद रिटायर्ड हर्ट होना पड़े। दैट इज अ बिग झटका फॉर इंडिया। जी दोस्तों, आपने विक्रांत गुप्ता का मुकम्मल जो वीडियो थी वो आपने सुन लिया है। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो इंडिया और इंग्लैंड का जो 14 टेस्ट मैच शुरू हुए, इनकी मुकम्मल रिपोर्ट जो है पहले दिन की डे 1 की रिपोर्ट जो है उन्होंने दी दी है। और इसके अलावा ऋषभ पंत की इंजरी के हवाले से भी उन्होंने आपको बहुत ही बड़ी खबर दी दी है, क्योंकि ऋषभ पंत जो है 14 टेस्ट मैच में इंजर्ड हो चुका है। और ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा दचका है, क्योंकि वो एनी टाइम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम में वो इंजर्ड हो चुका है। जब इंडिया क्रिकेट टीम को उनकी ज़रूरत थी तो वो इंजर्ड हो चुका है। तो ऋषभ पंत कमबैक के हवाले से कोई भी खबरें नहीं आई है, और ये भी पता नहीं चलता कि क्या वो कमबैक कर सकेगा या नहीं। जिस तरह ही नए न्यूज़ और ख़बरें आएंगे तो हम आपके साथ इस चैनल पर शेयर करेंगे। तो इस तरह वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के नए आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। मैं चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।